तो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई और मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए फर्रे लेकर के जा रहे हैं। भाई सीरियसली फर्रे लेकर के जा रहे हैं मोदी जी यहाँ पर। मतलब टेलीप्रॉम्प्टर का भी बजट खत्म हो चुका है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि अरे मोदी जी आप मत समझो, प्लीज आप मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया समझ चुकी है कि आप कोई ग्रेट ओरेटर वगैरह नहीं हो। अब वैसे मोदी जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हो सकते हैं, इस वजह से उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके पर्ची प्रॉम्प्टर यूज करना शुरू कर दिया। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पे लोग इसको एक्चुअली में पर्ची प्रॉम्प्टर बुला रहे हैं। पर्ची प्रॉम्प्टर। इनफैक्ट मोदी जी और ट्रंप की जो मीटिंग हुई उसमें मोदी जी ने बेसिक सी बातें बोली। कोई ऐसी बात नहीं बोली जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल थी, बहुत ज्यादा नंबर्स की नीड थी, फर्रों की जरूरत थी। बेसिक बातें बोलने के लिए, इनफैक्ट जैसे थैंक यू बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर यूज किया गया था, दिखाया था 2 दिन पहले मैंने आपको। अब पर्ची यूज करी जा रही है थैंक यू बोलने के लिए। अबे पर्ची देख के थैंक यू कौन बोलता है यार? ये विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब मोदी जी यहां पर पर्ची प्रॉम्प्टर लेकर के पहुंचे ट्रंप से मीटिंग के लिए। एंड गोदी मीडिया पता है क्या कह रहा है? दूसरी तरफ चित्रा त्रिपाठी ने शो बनाया G7 के पावर शो की सुपर पावर मुलाकात। सुपर पावर मुलाकात को तो पता नहीं, लेकिन पर्ची प्रो मैक्स मुलाकात जरूर थी। अब चलो मोदी जी पर्ची बना करके मीटिंग में गए थे, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली होगी इसी बहाने, लेकिन इस पर्ची में लिखा आखिरकार क्या हुआ था? ये पर्चियों में लिखी हुई थी ट्रंप चालीसा। भाई ट्रंप के गुणगान यहां पर किए जा रहे हैं पूरी मीटिंग के अंदर। इनफैक्ट वो सवाल जो देश के प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए था कि हमारे 3 सेलर्स को क्यों मारा, वो मोदी जी ने नहीं, वो एक रिपोर्टर ने पूछा। एंड उसका भी कोई क्लियर जवाब यहां पर नहीं मिला। उसके बाद भी यहां पर तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। Words of condolences for the grieving families, sir. एक मौका मिला था लाल आंख दिखाने का, पूरे देश की जनता के सामने ये प्रूव करने का कि हाँ मैं ही हूं 56 इंच, लेकिन वहां पर भी हो गई टाई टाई फिस। एंड सीरियसली इसको देखकर हर बंदा इस टाइम पर ये कह रहा है कि यार इंडिया को इससे बेटर और इससे स्ट्रॉन्ग पीएम मिलना चाहिए यहां पर। अब चाहे कोई भी हो बंदा, लेकिन इससे तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा कॉम्प्रोमाइज्ड बंदा नहीं चाहिए हमारे को। 3 सेलर्स जो मारे गए अमेरिका के अटैक में, सामने मोदी जी बैठे हैं, कोई गुस्से का एक्सप्रेशन भी नजर नहीं आ रहा। उसके ऊपर जब एक रिपोर्टर क्वेश्चन करता है कंडोलेंस पे करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ कंडोलेंसेस भी पे नहीं कर रहा। भाई I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah. We love all of those people. They're great people. डोनाल्ड ट्रंप ने कंडोलेंसेस तो दी नहीं, साथ ही साथ ये भी कह दिया ये तो बहुत डर्टी बिजनेस है, यहाँ ये सब चीजें होती रहती हैं, ये सब चीजें होती रहती है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये सब चीजें होती रहती है। एंड मोदी जी उसके बाद एक रिब्यूटल भी यहाँ पर नहीं दे रहे। ये जो 3 सेलर्स के मारे जाने की घटना थी, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट इंडिया ने किया था अमेरिका के सामने। वो प्रोटेस्ट मोदी जी की आंखों में 1% भी नजर नहीं आ रहा। एंड इसके जवाब में जरा एक बार दिखाना चाहता हूं, मोदी जी ये तारीफों के पुल बांध रहे हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप चालीसा चल रही है यहाँ पे कोई। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोल रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं उनके एफर्ट्स के लिए वेस्ट एशिया वॉर रुकवाने के लिए। लेकिन कमाल की बात यहां पर है कि इसी वेस्ट एशिया वॉर के चलते हमारे देश के 3 सेलर्स को यहां पर मारा गया अमेरिका की एक स्ट्राइक में। तो अमेरिका को लाल आंख सवाल वगैरह कुछ नहीं, बल्कि जो काम उन्होंने किया यहां पर उसके लिए उनकी तारीफें यहां पर उल्टी और करी जा रही हैं। तालियां हो जाए भाई मोदी जी के लिए। और कोई कमेंट सेक्शन में कॉम्प्रोमाइज मोदी नहीं लिखेगा। अब इसी के साथ मोदी जी ने सी फेयरर्स के बारे में तो बात करी, एंड इसको लेकर के यहां कहा जा रहा है कि मोदी जी ने देखो सी फेयरर्स का मुद्दा उठाया डोनाल्ड ट्रंप के सामने। बट जो बात मोदी जी यहां पर कर रहे हैं वो काफी ज्यादा वेग है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछा गया मोदी जी से कि हमारे 3 सेलर्स को आपने अटैक में क्यों मारा, इनफैक्ट हमारे इंडियन वेसल्स के ऊपर आपने अटैक करा ही क्यों। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
सबसे पहली बात तो देश का इतना इंपॉर्टेंट मैटर, देश का सेंटिमेंट जिससे इस टाइम पर जुड़ा हुआ है, हमारे सेलर्स उनकी जान चली गई, उसके बारे में भी यहां पर पढ़ पढ़ के फर्रे मोदी जी बोल रहे हैं। ये है मोदी जी का देश प्रेम और जनता की तरफ प्रेम। ऑल्सो मोदी जी यहां पर कह रहे हैं इतने सारे सी फेयरर्स काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, ट्रेड के लिए काम करते हैं, उनकी सुरक्षा वगैरह भी हमारे को इंश्योर यहां पर करनी चाहिए। अबे हमारे सी फेयरर्स मारे गए हैं, उसके बारे में बात कर लो थोड़ी सी चाचा। और आखिरकार कितने फर्रे लगते हैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए, फर्रों पे फर्रे पढ़ते चले जा रहे हैं, एक फर्रा सही सवाल का भी बना के लेके चले जाते हैं। इसी के साथ एक बार लैंग्वेज आपको सुनवाना चाहता हूं, योर एक्सेलेंसी, योर एक्सेलेंसी, 4 बार योर एक्सेलेंसी मोदी जी बोल रहे हैं। अब पहली बात तो ये कि ट्रंप कोई राजा वगैरह तो है नहीं कि योर एक्सेलेंसी का रट्टा लगाया जा रहा है। दूसरी बात, इस बंदे ने हमारे 3 लोगों को मारा है यार एक्चुअली में, एंड मोदी जी की जबान से योर एक्सेलेंसी से आगे 2 वर्ड नहीं निकल रहे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने और भी कुछ बातें बोली है जिसको लेकर के यहां पर काफी बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं आईटी सेल एंड गोदी मीडिया के लोग। पहली बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं एंड इंडिया की किसी से भी लड़ाई होगी तो हम इंडिया का साथ यहां पर देंगे। ऑल्सो ट्रंप का यहां पर यह भी कहना है कि अगर मोदी जी इंडिया के लीडर होंगे तभी हम इंडिया का साथ देंगे। अब खैर इस पॉइंट के बारे में तो आगे मैं बात करूंगा, लेकिन पहले एक बार सुनो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If they were attacked, we will be there to help. ये बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है एंड काफी ज्यादा ढोल मंजीरे बजाए जा रहे हैं इसको लेकर। बट कुछ फैक्ट आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। 1 साल पहले लगभग ऑपरेशन सिंदूर हुआ एंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सबको अच्छे से याद है, वोट वगैरह भी मांगा गया था इस पे। उस कॉन्फ्लिक्ट में क्या अमेरिका ने इंडिया का साथ दिया? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के तुरंत बाद आसिम मुनीर की कई बार तारीफें करी गई जम करके डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। 18 जून 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर से मिलकर बोला कि आई एम ऑनर्ड टू मीट आसिम मुनीर। इसके अलावा यह भी कहा गया कि ही इज अ ग्रेट फाइटर और कई बार यह कहा गया अ वेरी इंपॉर्टेंट गाय आसिम मुनीर को बताया गया एंड इसके साथ एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग आसिम मुनीर के लिए सब यूज करा गया। ऑल्सो ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ भी ओवल ऑफिस गए थे एंड उनसे भी किस गर्म जोशी से डोनाल्ड ट्रंप मिला था, बाहर तक रिसीव करने के लिए पहुंचा था, तारीफ पे तारीफ करी जा रही थी। इससे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। अब इन बातों से तो डेफिनेटली कहीं नजर नहीं आ रहा कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। तो आखिरकार ये फालतू की बातें क्यों करी जा रही हैं? अभी आपको बताऊंगा कि ये बातें क्यों करी जा रही है, इसका भी एक रीजन है। ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर कोई और लीडर होगा इंडिया का तो हम ये सब नहीं करेंगे, अगर मोदी जी होंगे तभी करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर बीजेपी कोई और बंदे को यहाँ पर आने वाले टाइम में पीएम बनाती है, जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में हो, अगर मोदी जी ना पीएम बनना चाहे या फिर अगर मोदी जी को आरएसएस हटाना चाहे या फिर अगर कुछ भी हो जाए, तो क्या उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा अगर यहां पर सपोर्ट कर भी रहा है? इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट, मोदी जी की जमकर के तारीफें करी जा रही हैं या फिर मोदी जी की खिंचाई करी जा रही? मोदी जी को ब्यूटीफुल मैन बुलाया जा रहा है, आप बताओ ये तारीफ है खिंचाई? So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. He's the most beautiful looking man. He's like an angel. अरे मोदी जी हंसना नहीं है इस पे, ये शायद आपकी मजाक भी उड़ा रहा हो सकता है, कुछ नहीं पता इस संतरे का। But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. अब इसको लेकर भी आईटी सेल एंड गोदी मीडिया कह रहे हैं कि देखो कल तक तो डोनाल्ड ट्रंप इग्नोर मारा था, आज मोदी जी को कह रहे हैं कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर टफ, यू आर अ किलर। अब पहली बात तो आईटी सेल खुद मान रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को इग्नोर मारा था। दूसरी बात, ये किलर, यू आर टफ, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर एंजल, इस टाइप की बातें सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं करी जा रही। ये सेम बातें इजिप्ट के प्रेसिडेंट के लिए भी बोली गई है एंड ये सेम चीज हैंडशेक के टाइम पर भी हुई थी। मोदी जी से खड़े होकर ट्रंप ने हाथ मिलाया, इजिप्ट के प्रेसिडेंट से भी मिलाया था एंड वही सब यहां पर भी देखने को मिल रहा है। सेम ब्यूटीफुल, आई फेल इन लव वाली बातें करी जा रही है, डीपली इन लव बोला जा रहा है इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी को। अब मोदी जी और ट्रंप के बीच में एक ट्रांसलेटर बैठा हुआ था, अगर मैं ट्रांसलेटर होता ना मोदी जी का यहां पर और ट्रंप ये सब बातें बोल रहा होता तो ट्रांसलेशन करने से पहले आधे घंटे हंसी आती मुझे इन बातों पे। नविका आंटी कह रही हैं फ्रॉम ट्रंप अ टेस्टिमोनियल फॉर मोदी, टोटल किलर, अंडर हिम इंडिया मैटर्स, अपोजिशन क्राइड मोदी शेम्ड इंडिया, साइलेंस्ड बाय रेड लाइन ऑन सेलर सेफ्टी, इग्नोर्ड सरेंडर पिच, किल्ड। अब अगर गोदी मीडिया के इन लॉजिक्स के हिसाब से मोदी जी विश्व गुरु बन चुके हैं, ऐसे तो
इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी भी विश्व गुरु बन चुके हैं और 10-15 लोग आपको यहां पर दिखा दूंगा अगले 3 महीने के अंदर जिनके बारे में ट्रंप ऐसी ही बातें करता है, क्योंकि ट्रंप की ये आदत है कि सामने मीठा मीठा बनता है और पीछे से चाबुक चलाता है पिछवाड़े पे। ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि इतनी तारीफें आखिरकार क्यों हो रही हैं, जरा सुन लो, आपको भी सुन के शॉक लगेगा। Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, and we appreciate that job. प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है इंडिया में बिल्ड करने के लिए, इंडिया में पैसा लगाने के लिए, वो अमेरिका में बिल्ड कर रहे हैं एंड पैसा लगा रहे हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। एंड मोदी जी की तरफ से कोई रिब्यूटल सामने नहीं आ रहा, विच क्लियरली शोज कि ये बात सच ही होगी। तो आखिरकार हमारे मोदी जी इंडियन टैक्स पेयर के पैसे से अमेरिका में बिल्ड क्यों कर रहे हैं, क्या चीज अमेरिका में बिल्ड कर रहे हैं, एंड शायद यही इन्वेस्टमेंट और यही पैसा लगाना है जिसकी वजह से इतनी तारीफें हो रही है मोदी जी की। ही इज अ ब्यूटीफुल मैन, ही इज अ एंजल। बट ऑन अ सीरियस नोट, मोदी जी हर आए दिन मेक इन इंडिया और इंडिया को बिल्ड करने की बात करते हैं भाषणों में, इसी के नाम पर वोट लिए जाते हैं, इसी के नाम पर हेडलाइंस भी बनाई जाती हैं। लेकिन अब हमारे को पता चल रहा है कि मोदी जी अमेरिका को बिल्ड कर रहे हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर अमेरिका को बिल्ड करेगा तो इंडिया को कौन बिल्ड करेगा आखिरकार? नाइजीरिया का प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, मोदी की तारीफ हुई सो हुई, लेकिन गोदी की तारीफें भी चल रही है भाई साहब। यहाँ पर कुछ तो सेटिंग हुई है भाई अंदर ही अंदर। इंडिया से हमारे एक गोदी पत्रकार फ्रांस गए एंड डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन पूछा एंड डोनाल्ड ट्रंप इतने खुश हुए कि गोदी की तारीफ करनी शुरू कर दी। Mr. President, you're on the cusp of making history with the possible peace in the Iran conflict. I like this guy. You know, your reporters are much nicer than mine. Go ahead. रिपोर्टर यहाँ पर कह रहे हैं कि आप तो हिस्ट्री बनाने वाले हैं, सेम टाइप क्वेश्चंस जो मोदी जी से यहाँ पर पूछे जाते हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में ही रिप्लाई दे दिया कि ही इज अ नाइस गाय, आपके रिपोर्टर्स तो बड़े अच्छे हैं। एंड इस बात से एक चीज समझ में आती है कि इंडिया अमेरिका से एक चीज में आगे निकल चुका है, गोदी मीडिया बनाने में। इनफैक्ट आज तक के एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा है अरे यार वहां पर भी मतलब गोदी मीडिया के अपने लोग गोदी मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन गोदीगिरी फिर भी यहाँ पर कम नहीं होने वाली। रूबिका लियाकत यहाँ पर लिख रही है जलवा बरकरार है मोदी जी के एक वीडियो को शेयर करके। अब ये जो वीडियो को शेयर किया गया, अगर मैंने इसका ऑडियो आपको सुना दिया, क्योंकि जिन्होंने शेयर किया है उन्होंने तो डाला नहीं, लेकिन मैं ढूंढ के लाया हूं कहीं से, इसका ऑडियो सुनोगे तो जलवा नहीं बल्कि हलवा नजर आएगा आपको, हलवा। एक बेसिक सी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे मोदी जी बिना ट्रांसलेटर के यहाँ पे। We did it. Yes, I hear. We got it over the line, so this is good. We have a record of delivery. Yeah. You know, I'm so impressed. we agree something. How we are going to announce today? How will we announce it today? I thought put a statement out. स्टेटमेंट जारी करना है, Or we could do something more. whatever you want, और कुछ भी हम कर सकते हैं। We could do something, yeah. अब चाहे नीट के पेपर लीक हो जाए, मोदी जी अपना ऑडियो लीक नहीं होने देते, लेकिन आसपास जो माइक्स लगे हुए थे उन्होंने मोदी जी की कॉन्वर्सेशन कैच कर ली। एंड इसमें कियर स्टारमर मोदी जी से मिलते हैं एंड एक ग्रेट अनाउंसमेंट की यहाँ पर बात बोलते हैं जो थोड़ी बहुत यहाँ पर सुनाई दे रही है, लेकिन वो बात भी एक ट्रांसलेटर मोदी जी को समझा रहा है, बेसिक इंग्लिश। जलवा बरकरार है। और कहां जा रहे हो तुम लोग? अभी मोदी जी का ट्रिप खत्म नहीं हो, मोदी जी अभी पेरिस में घूम रहे हैं, लास्ट लेग ऑफ मोदी जी का ट्रिप चल रहा है। अब इसकी भी कुछ वीडियोस आएंगी एंड वहां पर भी इंटरनेशनल डंका बजेगा, लेकिन एक वीडियो स्लोवाकिया से और इस टाइम पर ट्रेंड कर रही है। मोदी जी स्लोवाकियन पीएम के साथ एक योगा इवेंट पे गए थे, ये मैंने आपको दिखाया था, लेकिन उस इवेंट की एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी इंस्ट्रक्टर के योगा मैट पे खड़े हो गए, जाके मैं सिखाऊंगा योगा मित्रों। वहां पर उन्होंने एक विशेष योग सत्र का एक अवलोकन किया, क्योंकि भारत की पहल पर दुनिया के देशों की सहमति के बाद 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे में स्लोवाकिया में योग को लेकर आकर्षण और उत्साह साफ तौर पर समझा और देखा जा सकता है। मोदी जी और स्लोवेकियन प्रेसिडेंट आगे बढ़े एंड स्लोवेकियन प्रेसिडेंट जो है रुक गए जब उन्होंने देखा एक मैट पड़ी, लेकिन मोदी जी को रेड और ग्रीन कारपेट की इतनी आदत है, उनको लगा ये तो मेरे लिए बिछाया है मित्रों, मैं खड़ा होऊंगा इस पे मित्रों। वो बेचारी योगा इंस्ट्रक्टर भी मैट के साइड में खड़े होकर योगा सिखा रही है, जिसका एक्चुअली वो मैट था, एंड मोदी जी जूते लेकर के उस मैट पे खड़े हुए हैं। हम अक्सर यहाँ पर बात करते हैं जीरो सिविक सेंस के बारे में एंड इंडियंस बाहर जाके जीरो सिविक सेंस दिखाते हैं, इसका एपिटोम है एक्चुअली में ये। अब आपका इन सब चीजों पे क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मोदी जी का ट्रिप अभी खत्म नहीं हुआ है।